इस बीच बड़ी खबर है, मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत का मामला सामने आ रहा है। कोविड से मौत के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और दोनों मरीज दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। भारत में कोरोना के 257 मामले सामने आए हैं। सरकार सतर्क हो गई है और मुंबई में कोरोना के 101 एक्टिव केस है। एशिया के कई देशों में तेजी के साथ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एशिया के कई देशों में कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के मामले एशिया के कई देशों में जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जो दोनों मरीज हैं वो दूसरी भी बीमारियों से पीड़ित थे और फिलहाल भारत में 257 कोरोना मरीजों की बात कही जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दोनों मरीज दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। भारत में कोरोना के 257 मामले जो है वो सामने आए हैं। सरकार को लेकर बात की जाए, सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सरकार जो है वो भी लगातार टेस्टिंग ट्रेसिंग कर रही है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बागई जी जुड़े हैं और हमारे साथ नेफ्रॉन क्लिनिक के चेयरमैन नरेश चावला जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं नरेश जी आपसे करना चाहूँगा। नरेश जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में अचानक से एक बढ़ोतरी ये देखने को मिली है, क्या ये एक बार फिर से माना जाए कि जो पीक दौर हमने कोरोना का देखा था वैसा पीक दौर एक बार फिर से 2025 में हमें देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं जी। कि कोरोना का नाम सुनते लोग एकदम डर जाते हैं। पिछले 2 दिन से मैं लगातार ऐसे कई चैनल्स पे बोल चुका हूं। तो लेट मी टेल यू, इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया के कुछ देशों में, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना में तो सुनने को मिलता जी। ही रहता है। और इंडिया में महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में और पर्टिकुलरली जी। 2 डेथ्स हुई हैं जो कि जिन लोगों को कोमोबिलिटीज थी, ये हुआ है। जी। तो जो वेरिएंट इन्वॉल्व है, जीनोम टेस्टिंग इंडिया में तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन दूसरे देशों में हुई है। वो JN.1 नाम का एक ये वेरिएंट है। जी। अभी तक की जो कुल मिला के खबर है, ना इसमें कोई खराबी बहुत ज्यादा है और जी। ना कोई इतना लीथल या वेबिलिटी ज्यादा है। जी। तो ये एक ऑर्डिनरी जो ओमाइक्रोन पहले वायरस आया था वेरिएंट, उसी का ये आजू बाजू वाला है। और ये कोई बहुत नुकसान भी नहीं कर रहा। जी। वो मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, जैसे आज से चंद साल पहले जब कोरोना नहीं भी आया था, जी। तब हमारे देश में वायरल फीवर या जो इन्फ्लुएंजा वायरस था वो एंडेमिक था। तो जो कोरोना जो आया था, जो 2020 और 21 में हमने देखा था, जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ सिंपल सिंपल वायरल डिसीज जो कि सेल्फ लिमिटिंग है। आउट ऑफ, आई वुड से, ऑलमोस्ट 98 to 99% पेशेंट्स आसानी से अपने आप घर बैठे हुए ठीक हो सकते हैं। तो हमें चिंता सिर्फ उन लोगों की है जो रिस्क पेशेंट हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे, जी। एल्डरली एज ग्रुप, वो जिनको दूसरी बीमारियां हैं। कोई जी। HIV का पेशेंट है, कोई इम्यून डिफिशियंसी का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, कोई लिवर फेलियर, COPD, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। तो आम लोगों को सिंपल निर्देश है कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे लोग बिल्कुल बेफिक्र और बेपरवाह हो गए थे, उन लोगों को सिर्फ अपना कोरोना प्रोटोकॉल, वही 4-5 चीजें, घर से बाहर कम निकलिए और निकलिए तो भीड़ भाड़ में मत जाइए, मास्क N95 या सिंपल सस्ता सा कपड़े का मास्क इस्तेमाल कीजिएगा, अपने सिंपल हैंड वॉश और हाइजीन का ख्याल रखिएगा, वो अपना न्यूट्रिशन। इफ जी। दिस व्हाट यू डू, यू हैव नथिंग टू वरी। कोई ऐसा मत सोचा जाए कि आम लोग सोचें कि कोरोना दोबारा आने वाला है, जी। पेंडेमिक होने वाला है। ऐसा भी हमारा कंट्री भी देख रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट भी देख रहे हैं, जी। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं। जी। नरेश जी, बड़ी राहत की बात आपने बताई। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, वैसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेंगी। डॉक्टर संजीव जी का रुख करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर, उसका रुख कर लेते हैं। कोविड के नए वेरिएंट ने चिंता लोगों की बढ़ा दी है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट का
मामला जो है वो देखने को मिला है। कोविड JN.1 वेरिएंट के मामले बढ़ते नजर आए हैं और ओमिक्रॉन का ही स्ट्रेन है JN.1 और JN.1 वेरिएंट के मामले जो है कई देशों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर संजीव, जिस तरीके से अभी हमने डॉक्टर नरेश को सुना, उन्होंने जिक्र किया, क्या सर ये माना जाए जिस तरीके से ओमिक्रॉन का स्ट्रेन वेरिएंट JN.1 है, इससे हमें घबराने की जरूरत है? क्योंकि अगर अन्य देशों को लेकर बात करें, मामले वहां लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये वो ऐसे देश जहां पर भारत से काफी टूरिज्म जाता है और उन देशों से भी भारत में लोग आते हैं। जिस तरीके से हांगकांग को लेकर बात करें, चीन को लेकर बात करें, थाईलैंड को लेकर बात करें हम। जी, गुड आफ्टरनून। सो जो JN.1 है, जो ओमिक्रॉन का जो सब लिनिएज है, ओवरऑल जो देखा जाए ओमिक्रॉन में कम से कम 1700 वेरिएशंस हैं। ये उसमें से एक प्रकार का है जिसमें एक फ्लिप म्यूटेशन, खाली एक म्यूटेशन का अंतर है, जो XBB स्ट्रेन जो BA.2.86 का ये JN.1 बन जाता है, खाली एक म्यूटेशन का। तो ये जो स्ट्रेन है ये विरुलेंट है बट इतना लीथल नहीं है, मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी नहीं है। माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं जैसे सो थ्रोट, कोल्ड, कॉफ, आई इन्फेक्शन, लूज मोशन, थोड़ा सा वॉमिटिंग, बॉडी एक, हेडेक, इस प्रकार के माइनर सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर खाली घर में आइसोलेशन में 3-4 दिन 5 दिन में अपने आप सेटल हो जाते हैं। इसमें खाली पैरासिटामोल की जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर फीवर का अभी फिलहाल हमें RT-PCR कराने की कोई जरूरत नहीं है और कोई एंजाइटी या कोई प्रेशर या कोई फियर की बात नहीं है जी। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर सब लिनिएज जो आते जाएगा और जो आ चुका है पहले, उससे हमने बचना है जी। यानी कि अगर किसी आदमी को कोल्ड कॉफ फीवर या बॉडी एक या वायरल फीवर के जैसे सिम्टम्स हो तो वो घर में रहे और अपने आप को बाकी लोगों के सामने ना ले जाए। दूसरी चीज है क्राउडेड प्लेसेस, पुअर वेंटिलेटेड प्लेसेस, उस जगह अवॉइड करें एंड मास्क जरूर पहने। अपनी सेल्फ प्रिकॉशन रखना जरूरी है क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी बाद में 20% चांस है लॉन्ग कोविड का। तो खाली प्रिकॉशन रखना है, डर की कोई बात नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। केस फेटेलिटी इंटरनेशनली भी बहुत लो है। इंडिया में JN.1 पाया गया है पर हांगकांग में XBD और बाकी वेरिएंट्स पाए गए हैं जिसे हम स्लिप म्यूटेशंस कहते हैं। उसका म्यूटेशन अलग होता है पर ये माइल्ड इन्फेक्शन है और कोई एंजाइटी, कोई वरी की बात नहीं। जी, बहुत राहत की बात संजीव जी जिस तरीके से आपने की है कि हमें किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों का रुख करूंगा लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं। हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें कि कोरोना के मामलों में जिस तरीके से तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। एशिया में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। केस बढ़े हैं कोरोना के और इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना के मामले बढ़े हैं। चीन और थाईलैंड में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना के केसेस बढ़े हैं। सिंगापुर में 14,000 कोरोना के मामले जो हैं वो पहुंच चुके हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है सिंगापुर में। सिंगापुर की जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं डरी सहमी नजर आ रही है जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नरेश जी, मैं आपका रुख करूंगा सर। जिस तरीके से अभी हमने इस विषय पर जिक्र किया था कि एशिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नरेश जी, इस वक्त एक सवाल जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है वैक्सीन का। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग कई सारे सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना के दोनों टीके लिए हैं, बूस्टर डोज भी ली है, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है इस कोविड से? देखिए, मैं बता दूं आपको विषय कि जो कोरोना की वैक्सीन 1 और 2 लगी थी उसको लगे हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। वो आई वुड से हार्डली 10% ऑफ द पीपल टुक बूस्टर वैक्सीन। बाकी सबने बूस्टर तो लगवाया ही नहीं था क्योंकि उस टाइम कोरोना डाउन जा चुका था। अब तो हाल इतना खराब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हमारी होम ग्रोन वैक्सीन थी, उन्होंने वैक्सीन बनाना ही बंद कर दिया है। द होल लॉट हैज बीन टेकन बैक। आपका पूछना कि उनका क्या स्टेटस है जो टीके लगवा चुके हैं, तो उनका क्या स्टेटस है जिनको तीसरा टीका नहीं लगा या तीसरा टीका लगवा चुके हैं। तो ऐसे एज ऑफ टुडे
इस कोरोना वैक्सीन ने, चाहे लोग उसका काफी नुकसान बाद में बताते रहे हैं, आई थिंक इट हेल्प एट अ टाइम व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। इस कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उस समय इससे जी। बहुत फायदा हमें हुआ है, हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप हुई है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हम बेटर प्रोटेक्टेड आज भी हैं। तो हम ये मान के चलेंगे, अभी देयर इज नो इंडिकेशन फॉर फ्रेश कोरोना वैक्सीनेशन, नंबर वन। नंबर टू, आपका ये पूछना कि जिन्होंने तीसरा भी लगवाया या पहला भी लगवाया था उनको लगवाने की जरूरत है, तो मैं इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं समझता। जी। आई वुड से ऑल दो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो दूसरी वैक्सीन है हमारी, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इंक्लूडिंग न्यूमोकॉक्स की वैक्सीन, वो वल्नरेबल सेक्शन, नॉट एवरीबडी, जो डायबिटिक्स हैं, जो किसी भी बीमारी की, लंबी बीमारी के, कोई किसी किस्म का लिवर लंग फेलियर के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनको वो वैक्सीन लगवाई जाए। जो ये वैक्सीन थी, ये एक तरह से एपी पैंडेमिक के टाइम लगाया गया था, उसकी यूटिलिटी कितनी है, आई थिंक इन सबको हमें भी दोबारा सोचना पड़ेगा।